लगेगी आग तो आग लग गई, घर जद में भी आग। ये सब हिंदू हैं हमारे भाई, जितने भी हैं, कोई मुसलमान नहीं है इसके अंदर। वो लोग इनको पैसा देने की बजाय चंकट और लाते घूसे मार के इन सरकारी कर्मचारियों को भगा देते हैं। पहले ना पैसे ले लेके अधिकारियों ने बनवा दिए, ऑब्जेक्शन करा, फिर हमारे से पैसे लिए, फिर हमारे से बनवा लिए। ये आवाज जो भी है ना, अगर मेरे बाप को छोड़ के तुझे नहीं छोड़ूंगी। योगी जी से हमारा निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से हमारा व्यापार बचा। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज हिंदुस्तान। लगेगी आग तो आग लग गई, घर जद में भी आग। ये सब हिंदू हैं हमारे भाई, जितने भी हैं, कोई मुसलमान नहीं है इसके अंदर। दरअसल आपने जिन साहब को अभी रोते हुए देखा था, ये मेरठ के शास्त्री नगर में अपनी दुकान, अपना घर बचाने की जद्दोजहद मोदी जी से कर रहे हैं, मगर अफसोस कि ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल मामला क्या है, सन 1978 में जब जनता पार्टी यानी कि आज की बीजेपी की सरकार हुआ करती थी देश में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे और यूपी के मुख्यमंत्री रामनरेश यादव थे। उस समय आवास विकास योजना वालों ने ये जमीन इन लोगों को घर बनाने के लिए दी, जिसपे धीरे धीरे लोगों ने घर तो बनाई और दुकानें भी बनाने शुरू करे। मामला बिगड़ा 1990 में, जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हुए यहाँ पर और उन पर लेंटर गिर रहा था। तभी आवास विकास योजना के लोग वहां पहुंच जाते हैं और भ्रष्टाचार के तहत उनसे रिश्वत मांगते हैं। वो लोग इनको पैसा देने की बजाय चंकट और लाते घूसे मार के इन सरकारी कर्मचारियों को भगा देते हैं और वो गुस्से में सीधा जाके कोर्ट पहुंचते हैं कि ये रिहायशी जमीन के ऊपर घर बनाने की बजाय कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जा रही हैं। तभी वहां सरकार ने रोक लगा दी और मामला धीरे धीरे लुढ़कते 2026 तक आ गया। अब किसी ने वहां पर कंप्लेंट की कि जज साहब आपके कहे पे काम नहीं हो रहा, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने दोबारा सख्त निर्देश दिए कि सरकार से तुरंत इस जगह को खाली किया जाए और तोड़ा जाए। ये लोग वही हैं, जब मुसलमानों के घर टूटते थे तो बहुत खुश होते थे, मगर तब भी हम इनके साथ नहीं थे और आज भी हम अपनी बेटी के साथ हैं। सरकार के साथ हम कभी नहीं खड़े। बुलडोजर चलाना कोई औचित्य नहीं है, कोई न्याय नहीं है। जरा इस बेटी का दर्द सुने। ये आवाज जो भी है ना, अगर मेरे बाप को छोड़ के तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा बाप आज इस हालत में, उनको इतनी टेंशन दे रखी है। मेरा बाप है, ये डेमोक्रेसी कहता है, इंडिया डेमोक्रेसी है। ये कहाँ का डेमोक्रेसी? हमारे राइट छीन रहा हमसे, हमारे सारे राइट को हिट कर रहा है। मेरे बाप को ये बदतमीज है, ये बदतमीज है, ये कोई नहीं कुछ कर सकते। ये पागल है ये साले। मेरा बाप एंजाइटी पेशेंट है, तो सुना आपने इस बेटी को, और ये जो आप मेरे पीछे महिलाएं देख रहे हैं, ये पूरे परिवार के परिवार किस तरीके से उजड़ जाएंगे। इनका कोई जानी नहीं है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, व्यापार हमने बंद कर दिया। उसके बाद अब हमारे घर तोड़ने को कह रहे हैं। 35 मीटर के हमारे मकान हैं, अगर हम इनमें ना कोई पिलर है ना कुछ है, अगर हम इनको फीडबैक देने पर आए तो वो पूरे के पूरे मकान नीचे आ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ स्कूल बंद करवा दिए गए हैं, उनकी शिक्षा भी रोक दी गई, हॉस्पिटल बंद करा दीजिए गए। अगर किसी को कुछ हो जाए हारी बिरारी तो हम कहाँ लेके भागेंगे, आप बताइए। जब सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने हमारा, तो हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा ना। आगे से तोड़ने की बात आ रही है कि आगे से तोड़ा जाएगा, मतलब इतना हम दे देंगे तो हमारा तो घर नीचे गिर जाएगा, फिर हम रहेंगे कहाँ पे? पहले ना पैसे ले लेके अधिकारियों ने बनवा दिए, है ना, आए और पैसे लिए, पहले ऑब्जेक्शन करा, फिर हमारे से पैसे लिए, फिर हमारे से बनवा लिए, बनवा के फिर वो मतलब सही हो गए। अब तोड़ने की बारी आ रही है। अधिकारी को पकड़ा जाना चाहिए ना, जो अधिकारी ने बनवाए हैं। हाँ, अधिकारी को जब हम मकान बना रहे थे, जब हम यहाँ रह रहे थे, 40 साल के बाद आज ही क्यों मुद्दा उठ रहा है? क्यों हमारा मकान तोड़ा जा रहा है? क्यों हमारे से व्यापार छीना जा रहा है? अब हम कहा जाए प्लान नहीं करे तो क्या करें हम इसका, ये बताइए। ये सरकारी हमें इस करने का मोहताज कर रही है। देखा आपने, सुना उनको, और इनके अब घर भी तोड़े जा रहे हैं। दरअसल वैसे तो बीजेपी का एक मेरे हिसाब से कहना है कि जो वो देती है ना, वो सूद समेत वापस लेती है। 1978 में तुम लोगों को उन्हें जगह दी, अब उसको जगह वापस चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल वो मित्र वगैरह कुछ, बाकी तो मैं कह नहीं सकता कुछ भी, तो उनको जगह चाहिए तो आपसे तो खाली करानी ही पड़ेगी वो जगह। तो जो जगह 1978 में मोरारजी देसाई देकर गए थे, अब योगी और मोदी आपसे वापस ले रहे हैं कि यहां पर तुमने जो रिहायश की जगह घर बनाए हैं वो सब टूटेंगे। वो टूटे तो टूटे, मगर अब आपके घर भी तोड़े जा रहे हैं। आप सुनते जाइए। जाते जाते हम इस महिला के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार। ये सब देख के बहुत रो रहे हैं, क्या करेंगे हमारा।
किसी के सील लगा दी, किसी के तोड़ दिए, इतने पुराने पुराने।